अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल शाज़िया लाइफ व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। आजकल की जो रोज़मर्रा की हमारी लाइफ है ना, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है कि ऐसा नहीं कि वो किसी की वजह से डिस्टर्ब है, हमारे ख़ुद की वजह से डिस्टर्ब है, क्योंकि हमारा रूटीन ये ऐसे गलत है आजकल, जिनको गलत रूटीन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और टाइम पे ना खाना, टाइम पे ना सोना, उठना, अगर कोई बात है तो उसके बारे में, अगर कोई मान लीजिए कोई मसला आ गया तो उसके बारे में सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना। तो बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो ख़ुद को अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से ख़ुद को पूरा उसमें झोंक देते हैं और लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो जिसकी वजह से उनका जो भी काम होता है उसमें उनका मन नहीं लगता है। ठीक है। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बिहेवियर से या सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो उनको बॉदर करती हैं, तो इस वजह से अपने काम में वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम किसी एक बंदे की नहीं है, ये आज के टाइम की सभी लोगों के साथ ऐसा कुछ ना कुछ है। जो कोई ये नहीं बोलता कि हम बड़े सुकून से हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बड़ी सुकून से अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहा है। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं मेंटली डिस्टर्ब रहता है। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। तो प्लीज़, अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं इस हवाले से बात कर रही थी कि मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। इस ब्लॉग में आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने में कुछ चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं। देखिए, जब मेंटल हेल्थ की बात आती है ना, तो हमारा जो मेंटल हेल्थ होता है ना, वो उस टाइम ज़्यादा डगमगा जाता है जब हम हमारा खुद के साथ कनेक्शन थोड़ा सा वीक होता है। तब हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो भी कमज़ोर होता है और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे लोगों पर, अदर लोगों पर ज़्यादा हो जाती है और हम लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी शुरू कर देते हैं। हालांकि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। तो जब वो एक्सपेक्टेशंस हमारी लोगों के साथ जुड़ी होती हैं तो हमें, और वो हमारी टूटती हैं ना, तो हमें बड़ा तकलीफ़ देती हैं। तो इसीलिए हमें किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। और दूसरा ये है कि अ, जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं होता और हम कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने आप पे को भी खो देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। मान लीजिए कोई बात है, कोई लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो हम उसी के बारे में रात दिन सोचते रहते हैं। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए और हमें जो हमारा प्रेज़ेंट है, हमें उस प्रेज़ेंट में जीना चाहिए, क्योंकि सबको पता है जो हमारा प्रेज़ेंट चल रहा है ना, तो जो हम प्रेज़ेंट में कर रहे हैं उसी से ही हमारा फ्यूचर बनेगा। और पास्ट तो गुज़र गया, अब अच्छा या बुरा जैसा भी था तो उसके बारे में हमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और हमारी लाइफ जो होती है वो इस तरह से वर्स्ट हो जाती है। तो पहला काम तो आपको यही करना चाहिए कि हमें ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए, है ना? और दूसरा काम ये है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे रिलेशन होते हैं, सबकी लाइफ में बहुत हज़ारों रिलेशन होते हैं, पर उनमें से कोई एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिससे हम अपनी बात को बिना हिचकिचाए किसी के कंधे पर सर रखकर अपनी सारी बातें बोल दें। और चाहे हम गलत ही क्यों ना हो, लेकिन हमें कोई भी हेजिटेशन ना हो उससे बात करने में। वो हमारी सारी सिचुएशन को समझेगा और वो हमें इंसान जब हमें प्यार करता है ना, तो वो हमें किसी भी हमारी बात को गलत नहीं समझेगा और हम उससे बिना झिझक अपनी सारी बातें कह देंगे। तो ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में एक ज़रूर होना चाहिए। कि चाहे हम गलत हैं या सही हैं, बुरे हैं या अच्छे हैं, हम सारी बातें उस बंदे से अपनी शेयर कर लें, है ना? तो ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए। इससे आपको क्या होगा, आपकी खुशियों में इज़ाफ़ा होगा और और आपका जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होता है उस बंदे से, तभी आप ये सारी बातें कह पाएँगी उससे। तो ऐसे रिलेशनशिप ना बहुत ही रेयर होते हैं, है ना?
वैसे तो लाइफ में बहुत सारे रिलेशन हैं, लेकिन कोई एक रिलेशन ऐसा भी होना चाहिए जिससे हम अपनी हर एक बात, अच्छी बुरी सारी तरह की बातें बोल सकें। विदाउट हेजिटेशन अपनी सारी बातें कर सकते हैं मुझसे, और वो हमें गलत ना समझे, ऐसा बंदा होना चाहिए हमारी लाइफ में। तो ये जो रिलेशन है होता है ना, ये एक क्वालिटी रिलेशन होता है। एक क्वालिटी रिलेशन हमारी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए, जिससे हमें क्या होगा, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा वेल्थी फ़ील करेंगे, और फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। इस रिश्ते को बनाने के लिए हमें भी कुछ एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, ज़ाहिर है। कुछ देने के बाद ही इंसान को कुछ वापस मिलता है, तो हमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसमें क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमें अपनी इमोशंस को, और अपने इमोशंस के साथ-साथ उस इंसान के सुख-दुःख में भी उसका साथ देना होगा। तभी वो चीज़ हमें वापस उसकी साइड से वापस मिलेंगी। और किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और जो हो गया वो हो गया, उसकी परवाह ना करें। लेकिन जो आज हम कर रहे हैं ना, हमें उस चीज़ पे फ़ोकस होना चाहिए। पहले मैं भी बहुत ऐसी थी, क्योंकि हर इंसान ऐसा ही होता है, लेकिन वक़्त ना सारी चीज़ों को जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ता है और इंसान की ज़िंदगी आगे बढ़ती है, तो इंसान सब चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। हर इंसान ऐसा ही था, मैं भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे आज इस टॉपिक पे बात की जाए। और बिना वजह किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, हर चीज़ को टाइम देना चाहिए, क्योंकि देखिए टाइम देंगे तभी हम किसी भी चीज़ में सक्सेस हमें मिल पाएगी, अदरवाइज़ किसी भी चीज़ को बिना काम दिए हम सक्सेस नहीं पा सकते। और परेशानियाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हमारे साथ हैं, परेशानियाँ तो सभी के साथ हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो परेशान नहीं है इस दौर में, सारे के सारे बंदों में कुछ ना कुछ ऐसी है कि बस वो जो है कुछ ना कुछ उनके पास अधूरा, जो वो उसको पूरा करने में या उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये यही कहे हम बड़े सुकून से, चाहे बहुत ज़्यादा पैसा हो या ना हो, इसका सुकून का ताल्लुक पैसे से बिल्कुल नहीं है। सुकून सब्र करने से आता है, हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, यकीन मानिए उतना हमारे अंदर सुकून पैदा होता है, और वो सुकून हम पैसे से नहीं खरीद सकते। और हमें अपने काम पर फ़ोकस करना चाहिए, और कुछ बातें लोगों की होती हैं, उन्हें हम सब इग्नोर करना चाहिए। तो प्लीज़ आपको ये बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। तो आज की व्लॉग में सिर्फ़ इतना ही, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और आप लोगों को अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक और एक अच्छा-सा कमेंट ज़रूर करें। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।